अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरीज। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो इजी क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है रिव्यू का क्वेश्चन 2 कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट पार्ट है 0.567। तो आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आप अपने पुराने कंसेप्ट रिव्यू करें। वो ये थे कि पॉइंट को आप फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आते थे और फर्स्ट डिजिट आपका ये 5 है, 5.67। पॉइंट ने कितने डिजिट आगे मूव किया है? 1 2 3 4 डिजिट मूव किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की -4। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह से है 734। अब 734 को कैसे लिखें? 734 को हम इस तरह से लिखेंगे कि फर्स्ट के बाद आपने, यानी यहाँ पॉइंट था ना 1 2 डिजिट आप पहले लेकर आए हैं, क्योंकि आप राइट से लेफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ 10 की आप +2 लिखेंगे। इसी तरह से आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन है 0.33 10 की पावर +3। थर्ड क्वेश्चन है 0.33 10 की पावर हमारे पास है 3। तो अब हमने इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप इस 10 की पावर 3 को अभी कुछ लम्हे के लिए भूल जाएं। आप समझेंगे आपके पास 0.33 है, तो पॉइंट को आपने एक डिजिट आगे मूव कराना है। तो 3.3 10 की पावर -1 और ये ऑलरेडी 10 की पावर 3 था। तो क्या होगा यहाँ पे? 3 में से 1 निकाल दो, ये आ गया जी 2। तो ये आपके क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। अब इसी तरह आपको एक और टास्क दिया जाता है क्वेश्चन 3 के अंदर, वो है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो देखें, क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि हम लोगों ने लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन 3 ऑर्डिनरी नोटेशन का है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। अभी पहला हमारे पास है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब आप खुद देखें कि पॉइंट तकरीबन कितने डिजिट पीछे आया होगा? तकरीबन 3 डिजिट पीछे आया होगा। अब ऑर्डिनरी नोटेशन में क्या करेंगे, इस पॉइंट को, एक तो ये ऑलरेडी खड़ा है, आगे लगा देंगे 2 जीरोस, तो ये हमारे पास लिखा गया। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, यानी पॉइंट को हम पीछे से 3 डिजिट पीछे ले आए थे, तो 10 की पावर 3 थी। अब हमने वही क्या किया है, पॉइंट को हम वापस ले गए हैं, तो हमने उसकी जगह पर जीरोस लगा दिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास है 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -4। अब आप देख सकते हैं कि -4 है। -4 का मतलब है कि पॉइंट जाएगा किस तरफ? लेफ्ट साइड पे जाएगा। -4 है तो ये 4 डिजिट पीछे मूव करेगा, एक डिजिट तो ये है, और कितनी जीरोस लगानी पड़ेंगी? देखें, 0 0 0 8 7 9 4, तो ये यहां कहीं पे पॉइंट लगेगा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की -6। अब आपको ये भी पता है कि माइनस में है, तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, एक डिजिट है, तो कितनी जीरोस लगाएं? 1 2 3 4 और 5, और 6 नंबर पे ये खुद डिजिट 6 आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3।
जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन से था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में आपको क्वेश्चन 4 में आप लोगों को जो टारगेट दिया जाता है वो है जी कि आप क्वेश्चन को लिखें लॉग फॉर्म में। लॉग फॉर्म में लिखने का क्या तरीकाकार है वो मैं आप लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर डिटेल के साथ सॉल्व करवा चुका हूं। मजीद हम यहां पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है जी 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 2187। इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, लॉग 3 ऊपर आ जाएगा 2187 और इज इक्वल में लगा देंगे 7। अब इसी तरह से देखिए इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है a की पावर b इज इक्वल टू c। इसमें अगर हम लॉग लगाते हैं तो ये बनता है जी a की पावर c इज इक्वल टू b। तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी हमारे पास है। थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से दिया गया है, 12 की 2 इज इक्वल टू 144। 12 की 2 इज इक्वल टू 144। तो अब हम किस तरह से करेंगे, देखें लॉग 12 की 144 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 पार्ट इसके सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 5 भी इसी से रिलेटेड है, चलो मैं यहाँ पर ना आपको समझाता हूँ, जगह पड़ी है हमारे पास। तो क्वेश्चन 5 कुछ इस तरह से है कि अब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो आपको पहले फॉर्म दी गई थी आज क्वेश्चन 5 में आपने ये खुद बनानी है। तो ये क्वेश्चन है, देखें जैसे log 4 की 8 इज इक्वल टू हमारे पास x है। तो आप इसमें सिर्फ क्या करेंगे, log को हटाएंगे, ये बनेगा 4 की x इज इक्वल टू 8। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट समझा रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल के साथ करवाए हैं प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। तो अब हम जरा थोड़ा फास्ट ही कर लें, आप लोग सीख चुके होंगे। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो प्रीवियस एक्सरसाइज का विजिट करें, ये सारे कंसेप्ट रिकॉल करें और फिर इस रिव्यू को अंडरस्टैंड करें। तो अगेन हमने क्या करना है, लॉग को हटाना है, तो इज इक्वल टू वाली चीज यहाँ आ जाएगी और जो पावर है वो इज इक्वल में चली जाएगी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, log 4 की पावर 1024 इज इक्वल टू हमारे पास है जी 5। तो इसको अब हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको देखें करने के लिए हमारे पास लॉग हटा देंगे, वही काम 4 की 5 इज इक्वल टू 1024। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखें क्वेश्चन 6, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन 6 में। किस तरह से करें, ये देखें फर्स्ट स्टेप आपने लॉग हटा देना है, तो 9 की पावर 0.5 आ जानी है और इज इक्वल टू आपके पास x आ जाना है। अब जी एक बड़ा प्यारा सा स्टेप आप लोगों ने यहाँ करना है, वो ये है कि पॉइंट आपने हटा देना है और 5/10 लिख देना है। देखें 5 2 10। अब जी 9 आया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 9 के जी फैक्टर क्या होते हैं, 3 की 2, 3 की 2 और 1/2। अब बहुत इजी सा स्टेप आप लोगों ने करना है कि 2 से 2 को आप लोगों ने कर देना है कैंसल, तो आपके पास x आ जाएगा 3। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही इजी है। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है जी, फर्स्ट स्टेप पे आपने 9 के बना देने हैं फैक्टर
और यहाँ 27 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा ये बता भी देता हूँ कि ये किस तरह से मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। सबसे पहली बात ये है कि 9 के जो फैक्टर्स होते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस बेसिक क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किए हैं कि 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 की 2, और 27 के फैक्टर्स होते हैं 3 की पावर 3। तो अब अगर हम 3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये आता है जी -2, ऊपर आ गया जी 3x, 3 की 3, -2 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो जी बनेगा -6x इज इक्वल टू 3 की 3। बेस जब सेम होती है ना तो इनके एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होते हैं। अब हम क्योंकि x फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 3 ओवर -6, 3 2 6। तो देखें ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -1/2। अब इस क्वेश्चन को जरा देखें, ये इसके फैक्टर्स भी हम बना लेते हैं। ये देखें 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गया। इसी तरह से हम 64 के भी बना लेते हैं जी। 2 32, देखा जाए तो 32 के आगे आपने बना लिया है जी, 2 की 5 है, 2 की 5 और 2 की 1, टोटल 2 की 6 आ गई। इधर आप पुट कर दें जी इनको, 32 के हैं जी 2 की 5, 64 के हैं जी 2 की 6, 2 की 5 को ऊपर ले आएंगे तो ये बनेगा जी 2 की -5, और ऊपर है जी 2x इज इक्वल टू 2 की 6। -5 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा -10x, 2 की 6। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। 6 ओवर -10, 2 5 10, 2 3 6। तो x का आंसर क्या आया हमारे पास, -3 ओवर 5। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ना इसको सॉल्व करना है। तो आगे हम जो है ना मजीद इसके कुछ क्वेश्चन 6 के अलावा 7 8 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस